नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नए वीडियो में आपका। अगर सच मायने में आपको लग्जरी से प्यार है और एक जबरदस्त आप मार्केट गाड़ी आप लेना चाहते हैं अंडर 20 लाख, तो सामने जो गाड़ी आप देख रही हैं दोनों वेरिएंट जबरदस्त वैल्यू क्रिएट करते हैं, लेकिन फर्क हर एक चीज़ में होता है। तो इन दोनों में से अगर चॉइस करनी पड़े तो कौन सा वेरिएंट आपके लिए परफेक्ट बैठने वाला है दोस्तों, ये वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। ब्लैक कलर में जो गाड़ी खड़ी है वो X5 वेरिएंट है और एवरेस्ट व्हाइट कलर जो है वो X7 वेरिएंट का है। तकरीबन 1.5 लाख रुपए का फर्क है दोनों गाड़ियों में ऑन रोड आते आते। तो 1.5 लाख रुपए में क्या एक्स्ट्रा वैल्यू मिल रही है आपको उस 1.5 लाख रुपए की, वो जानते हैं इस वीडियो में आपको। सबसे पहले चीज़ जो कॉमन रहने वाली है वो 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की वारंटी। जो इंजन है 2000 सीसी का पेट्रोल इंजन और 2200 सीसी का डीजल इंजन सेम पावर फिगर के साथ देखने को मिलेगा आपको दोनों गाड़ियों के साथ। दोनों गाड़ियों के साथ आपको 7 सीटर ऑप्शन मिलता है, तो बड़ी फैमिली भी आपकी, तो उसके लिए भी बेहतरीन ऑप्शन रहने वाले हैं। अब आप देखिए दोस्तों, सबसे पहले फ्रंट लुक देखेंगे तो दोनों गाड़ी में आपको बिल्कुल ही फर्क देखने को मिलेगा नहीं। सी शेप की बड़ी DRL मिलती है, पूरा LED हेडलैम्प मिलता है, LED फॉग लैम्प मिलेंगे और डायनेमिक इंडिकेटर मिलते हैं दोनों में। तो फ्रंट लुक में कोई भी फर्क नहीं है किसी प्रकार का। जो फर्क है वो बारीकी से पता चलेगा आपको, लेकिन वो भी रात में कैसे। जो AX7 वेरिएंट है उसमें बूस्टर इफेक्ट मिलता है आपको। 80 की स्पीड से ऊपर जाते ही जो गाड़ी की हेडलैम्प है वो थोड़ा सा और ज़्यादा इल्यूमिनेट करती है रोड पे, तो बेहतर विजन मिलती है आपको। ये चीज़ आपको AX5 वेरिएंट में पहले मिलती थी, अब नहीं मिलेगी नई अपडेट के साथ। अब आगे बढ़िए, यहाँ पर जो AX7 है इसमें 18 इंच के डायमंड के एलॉय भी मिलते हैं इस तरीके से। इसकी जो प्रोफाइल है यहाँ पर साइड में मेंशन कर रखी है, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए 235/60 R18, लेकिन यहाँ AX5 वेरिएंट में आपको 17 इंच के मिलेंगे और इस तरीके से मल्टीपल डिज़ाइन दोनों का शानदार है दोस्तों, लेकिन 18 इंच की थोड़ी सी रोड प्रेजेंस ज़्यादा रहती है। ये AX5 वेरिएंट है 235/65 R17, तो चीज़ रहेगी। टायर बड़े मिलते हैं आपको AX7 वेरिएंट में, सबसे बड़ा फर्क यहाँ देखने को मिलेगा आपको एक्सटीरियर लुक में। LED इंडिकेटर दोनों में सेम टू सेम मिलते हैं, बॉडी कलर में और भी मिलेंगे, वो भी बिल्कुल फर्स्ट क्लास तरीके से सेम टू सेम चीज़ें रहने वाली हैं। अब अगला फर्क क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए AX7 वेरिएंट में आपको विंडो लाइनिंग जो हो क्रोम फिनिशिंग के साथ दी गई है। देखिए ये AX5 वेरिएंट में चीज़ आपको नहीं मिलती है, इसमें आपका सिर्फ रबर है और कुछ नहीं है। बाकी डोर ओपनिंग हैंडल दोनों में स्मार्ट मिलते हैं और ये मैनुअल इस तरीके से ओपन करने पड़ेंगे। ऑटोमेटिक ओपन सिर्फ लग्जरी पैक वाले में ही होते हैं। दोनों में 60 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलेगा इस तरीके से। अगर गाड़ी अनलॉक है तो टैप करिए, खुल जाता है आपका। गाड़ियों में एडिनॉक्स का सपोर्ट मिलता है आपको। अब पीछे से देखिए डिज़ाइन, जो टेल लाइटें हैं एरो शेप की टेल लाइटें मिलेंगी आपको। सेम फंक्शनलिटी सेम तरीके से LED का इस्तेमाल किया गया है। रिवर्स गियर के लिए और ब्रेक लाइट के लिए हेलोजन बल्ब का इस्तेमाल किया गया है। बाकी LED सिस्टम मिलता है इसमें। लुक वगैरह सेम टू सेम है। पीछे वाइपर वॉशर डिफोगर सब मिलेगा आपको। यहाँ AX5 वेरिएंट में आपको कैमरा मिलता है, तो एक अच्छी चीज़ पार्किंग सेंसर वगैरह देख लीजिए पीछे मिल रहे हैं आपको। यही चीज़ें सेम टू सेम यहाँ मिल रही हैं आपको। डिफोगर वगैरह, वाइपर वॉशर, शार्क फिन एंटीना और पीछे ये कैमरा, AX7 की बैजिंग, तो चीज़ें सेम टू सेम रहने वाली है। कोई फ़र्क नहीं है दोस्तों किसी प्रकार का भी। अब बूट स्पेस की बात करते हैं। AX5 वेरिएंट जो कि ये 5 सीटर वाला वर्जन है, तो इस तरीके से बूट स्पेस मिलता है आपको। काफ़ी बड़ा ह्यूमंगस बूट है दोस्तों। देखिए कोई लोडिंग लिप वगैरह भी नहीं है, तो कितना ही सामान रख लीजिए। अगर पीछे सीटें नहीं है ना तो लोडिंग एरिया बहुत ज़्यादा बच जाता है। यहाँ टूल वगैरह रखा है इसका गाड़ी का, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी का बोर्ड है, तो हैवी लगेज वगैरह आसानी से आप कैरी कर सकते हैं। इमरजेंसी में फ्यूल के आपको यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अब ये एक फैसिलिटी दी गई है यहाँ पर। 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है। ये वाली सीट आपकी 60/40 नहीं, पूरी फ्लैट फोल्ड होगी दोस्तों। अगर AX7 की बात करें तो क्या कुछ अलग से चीज़ें मिलती हैं, देखते हैं। ये इस तरीके से फोल्ड कर रखी है पहले से, देखिए पूरा बेड बन जाता है ये, और हम्प वगैरह भी नहीं बनता ज़्यादा, तो आसानी से स्लाइड करके आप सामान को रख सकते हैं। तो एक बेहतरीन चीज़ है। 7 सीटर ऑप्शन ही ज़्यादा बेहतरीन सौदा रहेगा दोस्तों। अगर आप XQ7 लेना चाहते हैं ना, तो एक सीटिंग ऑप्शन एक्स्ट्रा ले सकते हैं। पीछे AC के वेंट्स, साथ में ब्रोन स्पीडो कंट्रोल कर सकते हैं आप। 12 वोल्ट का एक सॉकेट मिलता है और काफ़ी अच्छी बात है दोस्तों, अच्छे खासे AC वेंट्स है और AC काफ़ी अच्छे तरीके से काम करता है। यहाँ पर आपका यहाँ से स्पेयर व्हील को एक्सेस कर सकते हैं नट को ओपन करके, और पूरा टूल वगैरह किट यही मिलती है आपको काफ़ी शानदार तरीके से। हाँ, पावर टेलगेट नहीं मिलता है सेकंड टॉप मॉडल होने के बावजूद भी आपको। ये एक चीज़ मिसिंग रहेगी, होपफुली नई अपडेट के साथ ही मिलने लग जाएगी। अब इंटीरियर में लेके चले आपको। AX5 वेरिएंट की जो पीछे ही सीट है 2750 mm का व्हील बेस मिलता है आपको, तो नी स्पेस तो काफ़ी अच्छा मिलने जा रहा है, वो आपको देख के पता चल रहा होगा। पहले डोर की बात करते हैं। हार्ड प्लास्टिक रहेगा सब कुछ। ये हल्का सा बेस दे रखा है, बाकी पूरा ब्लैकआउट रहेगा। यहाँ इस ग्रैब हैंडल पे आपको ग्लोसी ब्लैक दे रखा है। पावर विंडो कंट्रोल इल्यूमिनेट, साथ में एक लाइट भी इसके अंदर लाइट अप होती है, तो इल्यूमिनेशन मिलता है इसमें। यहाँ पर एक सेट एंड फिनिश दे रखी है। बोट पर बैठने के लिए जगह शानदार मिलती है आपको। गाड़ी की हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है दोस्तों, 200 mm की ग्राउंड क्लियरेंस जरूर है, लेकिन आसानी से पैर रख के ऊपर बैठ सकते हैं। तो साइड स्टैप ना भी लगवाएंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और इन सीटों की कंटूरिंग और देखिए फैब्रिक कितने अच्छे तरीके दिया गया। AX5 में आपको
कौन सी फैब्रिक की सीटें मिलती हैं दोस्तों, ब्लैक। तो कवर ना भी लगवाएं तो भी काम चल जाएगा आपको। आर्म रेस्ट नहीं मिलता है, 2 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, बीच में आपको फिक्स मिलेगा, आर्म रेस्ट नहीं मिलेगा यहाँ पर। पीछे के एसी वेंट्स चार्जिंग पॉइंट के साथ, मैगजीन होल्डर नहीं मिल रहा है आपको, ये चीज़ मिसिंग रहेगी। जो मिल रहा है वो है हम सब की चाहिए थी बड़ी पैनारोमिक सनरूफ, और साथ में इंडिविजुअल कैबिन लाइटें। तो वाह भाई वाह, सीटें बहुत अच्छी हैं दोस्तों, मैं ये मान के चल रहा हूँ 6 फुट तक के बंदे को विंटर था स्पेस कमी खलने वाली नहीं है इतनी अच्छी। ये है आपका AX7 का। सबसे पहली चीज़ नोटिस करेंगे, देखिए सेकंड टॉप मॉडल, तो चीज़ आपको देखते पता चलती हैं। यहाँ पर आपको हल्का सा लेदर फिनिश दे रखी है, यहाँ पर भी सॉफ्ट दे रखा है, पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट ज़्यादा कर रखा है, बटन्स वगैरह के ऊपर पावर स्विच जो है, और एक आप मार्केट फील कराता है जैसे ही खोलेंगे ना इसको। और बेज कलर का जो इंटीरियर है दोस्तों, उसने इसके लुक में 4 चांद लगा दिए हैं। और साथ में देखिए पीछे वाली सीट भी 50-50 फोल्ड होती है, और आगे वाली 60-40 आपकी फोल्ड होती है। अब इसका फ़ायदा क्या है, तो इसको 6 सीटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, 5 सीटर के तौर पे भी, और 7 सीटर के तौर पे भी, और 2 सीटर के तौर पे भी। और इतना ज़बरदस्त विकल्प प्रैक्टिकलिटी मिलती है। आप आसानी से लीवर देखिए यहाँ पर, इसको फोल्ड कीजिए और लास्ट रो में एक्सेस करने के लिए काफ़ी बेहतरीन अपर्चर खुल जाता है, और लास्ट रो में आसानी से आप बैठ जाएंगे। तो बहुत आसान है, सिंगल टम्बल फोल्ड है दोस्तों एक लीवर के माध्यम से ही। और इस तरीके से लेदर की फिनिशिंग मिलती है आपको, बड़ी ही आलीशान और ज़बरदस्त क्वालिटी की भाई। पीछे एसी वेंट्स वगैरह हालांकि ये चीज़ें सेम मिलेंगी आपको, रीडिंग लैम्प वगैरह भी सेम टू सेम मिलेंगे। और यहाँ एक प्लस पॉइंट ये भी है कि मैगजीन होल्डर मिलता है आपको पीछे वाली सीटों के। तो लग्जरी तो भर भर के दे रखी है। 1.5 लाख में एक तो टायर का फ़र्क हो गया, एक लेदर का इंटीरियर का फ़र्क हो गया दोस्तों, ये चीज़ें तो फ़र्क पैदा करती हैं। हालांकि रूफ रेल्स वगैरह चीज़ें सेम टू सेम मिलेंगी। अब फ्रंट सीट पे लेके चलते हैं, यहाँ ज़्यादा फ़र्क देखने मिलेंगे आपको। सबसे पहली चीज़ देखिए, डोर यहाँ पर भी आपको हार्ड प्लास्टिक के तौर पे दिया गया आगे वाला, और इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट मिलता है ओआरएम के लिए, फोल्ड नहीं होंगे। ये पावर विंडो के कंट्रोल, ये काफ़ी अच्छा यूटिलिटी स्पेस। ड्राइवर सीट मैनुअली हाइट की एडजस्टेबल मिलती है आपको, ये प्लस पॉइंट रहेगा। इधर आपका आइडल स्टार्ट स्टॉप, ट्रैक्शन ऑफ करने के लिए, हिल डिसेंट कंट्रोल, और हेडलाइट लेवल करने के लिए। और ये कंट्रोलिंग देखिए कितनी शानदार तरीके से की गई है इसमें, ये एक बेहतरीन चीज़ है। तो आप लंबा सफ़र भी तय करेंगे तो थकावट वगैरह महसूस नहीं करने वाले इस गाड़ी में। और ऑटोमेटिक वेरिएंट है, 2 ही पेडल मिलेंगे, काफ़ी बड़ा डेड पेडल मिलता है आपको। अब जैसे ही अंदर बैठते हैं गाड़ी के, तो आपको जो स्टीयरिंग व्हील हो लेदर रैप नहीं मिलता है, मैट ब्लैक फिनिशिंग के साथ आपको कंट्रोल मिलते हैं, मल्टीमीडिया के भी और क्रूज कंट्रोल के भी। हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, क्रूज कंट्रोल मिलता है AX5 वेरिएंट में अब आपको। इधर हेडलाइट कंट्रोल है, इधर वाइपर वॉशर के। ऑटोमेटिक ना ही तो हेडलाइट मिलते हैं, ना ही वाइपर वॉशर मिलते हैं आपको। जो स्टीयरिंग व्हील है वो सिर्फ टिल्ट को सपोर्ट करता है, टेलीस्कोपिक नहीं रहने वाला दोस्तों। एक अच्छी चीज़ है, लेकिन पुश बटन स्टार्ट जरूर मिलता है आपको। और ये ग्राफिक्स देखिए कितने ज़बरदस्त और अप मार्केट फील कराते हैं। एक ये जो एक लंबी काफ़ी शानदार तरीके से सीट दी गई है ना, इसका मज़ा ही अलग है दोस्तों। और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, ये जो डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड आपका DF 92% बचा हुआ है इसमें, कौन से गियर में, पार्किंग ब्रेक वगैरह सब चीज़ें, सारी जानकारी मिलेंगी इसमें। ऊपर टाइम भी शो कर रहा है, बाहर का टेम्परेचर भी शो कर रहा है। तो यहाँ पर ये रहा प्ले अराउंड करने के लिए, देखिए डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह, ये सारी जानकारी मिलती हैं। इधर से फोल्डर चेंज होते हैं आपके, ये देखिए जिस भी चीज़ की इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं। नेविगेशन भी इसके ऊपर रिफ्लेक्ट होगा, बल्कि आपका जो म्यूजिक सिस्टम वगैरह है वो सेम टू सेम आपका जानकारी देता है। इसमें 10.2 किलोमीटर प्रति लीटर की एवरेज निकाल के दे रही है आपको, और बहुत ही स्मूथ है। जो चीज़ है मैं एक बार कैमरा लगा के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए इस तरीके से, इतना छोटा सा लेआउट है, इसको तो बड़ा भी कर सकते हैं आप इस तरीके से। गाड़ी दूसरी गाड़ी के बिल्कुल क्लोज है, तो बीप की आवाज़ लगातार हो रही है दोस्तों। ऑफिस पार्किंग में लगा देते हैं इसको। तो कैमरे क्वालिटी ओके से, मैं तो नहीं बोलूँगा बहुत हाई फाई है, लेकिन ओके से। ये आपके कनेक्टेड कार वगैरह के फीचर्स वगैरह लुत्फ उठाने की कुछ ऐप्स वगैरह हैं, तो वो चीज़ें सारी मिलेंगी आपको। और जैसे मैंने बताया है, ये इधर पावर टॉर्क का पूरा एक ग्राफिक आपके सामने आते हैं, काफ़ी शानदार हैं भी। यहाँ पर आपको हार्ड प्लास्टिक देखने को मिलता है, अच्छी क्वालिटी का, लेकिन वो यहाँ मैनुअल AC मिलेगा आपको, ऑटोमेटिक AC नहीं मिलता। स्क्रीन को ऑफ भी कर सकते हैं आप, दबाएंगे ना, देखिए स्क्रीन सेवर अनेबल्ड डिसेबल्ड इस तरीके से है। कोई स्क्रीन सेवर लगी यदि आपने लगा रखा हो ना रात में, तो ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं डीजल में, एक अच्छी चीज़ है। जिप, जैप, जूम और कस्टमाइज भी कर सकते हैं उसको। तो जो इंजन की ट्यूनिंग हो चेंज हो जाती है, माइलेज ज़्यादा निकालनी है या पिकअप ज़्यादा करना है आपको। होम बटन भी दे रखा है डेडिकेटेड, ये भी एक अच्छी चीज़ है। ये सीट बेल्ट वगैरह की जानकारी आपको। वायरलेस चार्जिंग नहीं मिलती है, लेकिन ये रबराइज फिनिशिंग मिलती है यहाँ पर। इधर देखिए A टाइप का पोर्ट मिलता है, इस तरीके से गियर नॉब रहेगी। ये मैनुअल हैंड ब्रेक रहेगा। चाबियाँ दोनों गाड़ियों में सेम टू सेम मिलती हैं, लॉक अनलॉक और बूट ओपन करने के लिए।
और पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट दिया गया, अच्छा महसूस कराता है। ये हमारा स्टार्ट प्लास्टिक का मिलेगा X5 में आपको, और ये स्लाइडेबल नहीं है, इसके नीचे छोटा स्पेस मिलता है। इधर आपको 2 पार्ट में ग्लो बॉक्स मिलता है, कूलिंग वगैरह नहीं मिलेगी X5 में आपको। ऊपर आएंगे तो मैनुअल IRVM, सनग्लास होल्डर, कैबिन की लाइटें वगैरह LED मिलती हैं आपको। ये देखिए, ये आपका पूरा ये ऑपरेट करने के लिए सनरूफ। इधर आपको वारंटी मिरर मिलता है को ड्राइवर सीट पे स्लैब के साथ, और ड्राइवर सीट पे सिर्फ टिकट होल्डर मिलता है आपको। तो ये रहेगा, 2 ही एयरबैग मिलते हैं जैसे मैं बताया था दोस्तों, तो चीज़ रहेगी। अब जो अपडेट है वो क्या है, ये साइड एयरबैग्स, ये देखिए, ये देख रहे हैं X5 में भी आपको मल्टीपल एयरबैग्स मिलते हैं, तो एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर देखिए बैजिंग ये रही, तो पूरा प्रोटेक्शन का ध्यान रखा गया है आपका। अब लेके चलते हैं आपको X7 में। जैसे पीछे था वैसे X7 का आगे वाला डोर ओपन करेंगे ना, तो काफ़ी सारे अप मार्केट फीलिंग देने वाली चीज़ें मिलेंगी आपको। एक तो लेदर का ट्रीटमेंट बड़ा ही शानदार दिया गया है, सॉफ्ट टच यहाँ पर दिया गया है। ये मेमोरी फंक्शन मिलते हैं ड्राइवर सीट के लिए आपको, एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट प्लस फोल्डेबल ओवर भी मिलते हैं, और ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट भी काफ़ी शानदार फील होता है। तो 1.5 लाख रुपये जो एक्स्ट्रा आप कर रहे हैं ना दोस्तों, वो मेरे हिसाब से पूरे तरीके से वसूल है। AX7 वेरिएंट ही सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपके लिए रहेगा, या तो बेस मॉडल लीजिए, ना तो AX7 वेरिएंट बहुत ज़्यादा बेहतरीन वैल्यू क्रिएट करता है। ये पूरे तरीके से पावर्ड रहेगी सीट आपकी, और लंबा सपोर्ट अलग से कर सकते हैं, और वेलकम फंक्शन के साथ आती है। जैसे ही गाड़ी का डोर ओपन किया तो बिल्कुल पीछे की तरफ चलेगी, आसानी से आप बैठ पाएँ, और फिर जैसे बैठेंगे तो जो कि आपकी सेटिंग होगी उसके हिसाब से आगे हो जाती है। ये पेडल वगैरह देखिए कितने शानदार दिए गए हैं। ये ट्रैक्शन ऑफ, हिल डिसेंट, हाइड स्टार स्टॉप, हेडलाइट लेवल करने के लिए सेम चीज़ दी गई है। एक्स्ट्रा क्या है, ये लेदर ट्रीटमेंट डैशबोर्ड में। ये लेदर का जो ट्रीटमेंट है ना, ये आपको एक्सक्लूसिव मिलता है AX7 और AX7L वेरिएंट में। जैसे डोर बंद किया मैंने, देखिए अपने आप जो सीट है उसने पहले वाली पोजीशन को होल्ड कर लिया है। लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील मिलता है, पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट मिलेगा आपको दोनों तरफ बटन्स के ऊपर, ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ है दोस्तों। और एडास के सारे फीचर्स मिलते हैं आपको, तो सेफ्टी भी और एनहांस मिलेगी। 1.5 लाख रुपए में देखिए आप कितनी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा मिल रही हैं दोस्तों। तभी तो बार बार बोल रहा हूँ मैं कि बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प मिलते हैं, ऑटोमेटिक वाइपर्स मिलते हैं आपको, और ये ट्रीटमेंट लेदर का डैशबोर्ड पे भी काफ़ी शानदार तरीके से दिया गया है। वाह भाई वाह, मज़ा आ जाएगा बिल्कुल। ये सीटें देखिए और कितनी ज़बरदस्त हैं। यहाँ की फोब तो हालांकि सेम है, आर्मरेस्ट भी लेदर का मिलेगा आपको सॉफ्ट टच के साथ, और उसके नीचे स्पेस मिलता है काफ़ी शानदार, और ये स्लाइडेबल है। देखिए ये भी एक्स्ट्रा कंफर्ट और बेनिफिट मिलता है आपको। यहाँ काफ़ी सारे फंक्शन हैं जो इसके माध्यम से ऑपरेट कर सकते हैं, मल्टीमीडिया वगैरह आप, तो चीज़ें सारी मिलेंगी। मैं एक बार गाड़ी को, हालांकि जो डिस्प्ले है वो सेम टू सेम क्वालिटी का है, जो म्यूजिक आउटपुट है वो भी सेम क्वालिटी का दोस्तों, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। AX7L में अगर लेंगे तो सोनी का मिलता है आपको, थोड़ा सा और बेहतर हो जाता है वो, ना तो चीज़ें सेम टू सेम मिलती हैं। जो कैमरा है यहाँ पर भी आपको सेम मिलता है वही चीज़, आप अलग अलग एंगल्स देख सकते हैं इसके, तो सेम क्वालिटी वगैरह सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। इसको बंद कर देते हैं। जैसे म्यूजिक वाला बटन दबाएंगे ना आप, तो उसको ऑपरेट कर पाएंगे इसके माध्यम से। फिर ये चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ देखेंगे ये बटन सेम टू सेम है, लेकिन यहाँ पर ऑटोमेटिक मिलता है आपको AC, ये प्लस पॉइंट रहेगा। और क्या चीज़ें हैं, मैं ग्लो बॉक्स की बात करता हूँ, तो ग्लो बॉक्स भी वैसे ही मिलेगा जैसे AX5 में, इसमें चेंज नहीं है। ये मैनुअल IR भी मिलता है यहाँ पर आपको, ये एडास का कैमरा है यहाँ पर, ये देखिए सनग्लास होल्डर, ये बटन सेम टू सेम वैसे मिलेंगे AX5 की तरह ही। यहाँ पर वारंटी मिरर भी आपको सेम मिल रहा है AX5 की तरह, और ड्राइवर साइड भी आपको सेम तरीके से मिल रहा है सनशेड। तो इंटीरियर में फ़र्क, एक तो ये पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट, एडास के सारे फीचर्स वगैरह इसमें शो होते हैं। ये मेमोरी फंक्शन की सीट, ऑटो फोल्डेबल ORVM, आपकी पावर, ड्राइवर सीट, ऑटोमेटिक AC, इस तरीके से काफ़ी सारे फीचर्स हैं, और लेदर की सीटें मिलती हैं सबसे। और साथ में ये एक बड़ा अच्छा फीचर है, पीछे अगर आप बैठे हैं तो इस गाड़ी को इस तरीके से आगे पीछे सीट को कर सकते हैं, तो और ज़्यादा इतना ज़्यादा लगेज, माफ़ कीजिए, लेग रूम निकल के आता है, तो मज़े हो जाएंगे बिल्कुल आपके लग्जरी लाइफ। तो इस प्रकार से कंपैरिजन वीडियो रहेगा दोस्तों। अगर जानकारी आपको पसंद आई तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।